स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जानकारी में। फ्रेंड्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। सन 1873 से 1947 तक यह ब्रिटिश भारत के अंडर रहा। इसके बाद यह स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ लंदन के राज का हिस्सा बना दिया गया। सन 1971 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली तो इन स्टेट्स ने मिलकर एक देश बनाया जिसे आज सारी दुनिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम से बुलाती है। लेकिन इन स्टेट्स के अपने अपने नियम हैं। देश की सबसे बड़ी सिटी स्टेट अबू धाबी है जिसकी इकोनॉमी डिपेंड करती है ऑयल और गैस पर। लेकिन इनमें एक ऐसी सिटी स्टेट भी है जो पैसे से भरी पड़ी है, जहां पर राज होता है अमीरों का। इस शहर में लाखों विदेशी काम के लिए हर साल जाते हैं और करोड़ों विजिटर विजिट के लिए भी जाते हैं। इस सिटी का नाम है दुबई। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की 7 स्टेट्स में से अपने एरिया के हवाले से दूसरी बड़ी स्टेट है, जिसका टोटल एरिया 3885 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि 41,77,000 लोगों की पॉपुलेशन के साथ ये देश की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी मानी जाती है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को यूएई के वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और दुबई के राजा होने का सामान है। आज हर कोई सोचता है कि दुबई के पास आखिर इतना पैसा कहां से आ गया। जो शहर 20 साल पहले दुनिया के गरीब से गरीब शहरों में माना जाता था, अब किसी साल तो ये दुनिया का तीसरा मोस्ट विजिटेड सिटी बन जाता है तो कभी चौथा। साल 2019 में भी दुबई वर्ल्ड का चौथा सबसे ज्यादा विजिट करा जाने वाला सिटी था, जब इस शहर में लगभग 1 करोड़ 60 लोग टूरिस्ट विजिट के लिए आए थे। मगर इसके साथ 2019 में यह सबसे पहला शहर था जिसने टूरिज्म से सबसे ज्यादा पैसा कमाया था। अब से कुछ ही दिन पहले दुबई के शेख मोहम्मद राशिद ने ये अनाउंसमेंट की है कि यूएई अब से टूरिस्ट को 5 साल का विजिट वीजा देगा और साल 2020 में दुबई 210 मिलियन विजिटर यानी 2 करोड़ 10 लाख टूरिस्ट को वेलकम करेगा। लोग दुबई क्यों जा रहे हैं? दुबई दिन ब दिन इतना अमीर क्यों होता जा रहा है? आखिर क्या रीजन है कि ये सिटी स्टेट वर्ल्ड की रिचेस्ट सिटीज को भी पीछे छोड़ रही है? दुबई के बारे में बहुत से अमेजिंग फैक्ट्स पर आज की इस वीडियो में बात होगी। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी विनती है कि पहले लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचते रहें। फ्रेंड्स, 20 साल पहले तक दुबई में सिर्फ रेत ही रेत थी। दुबई के पास ना तो अपना खाना है, ना अपना पानी है और ना ही अपना मिनरल है, ना अपना गोल्ड है। देश की ऑयल और गैस की एक्सपोर्ट में केवल 5% दुबई से जाता है। बाकी सब का सब अबू धाबी और दूसरी स्टेट्स प्रोड्यूस करती हैं। दुबई की इस कामयाबी के पीछे हाथ है शेख मोहम्मद राशिद बिन अल मखतूम का, जिन्होंने ऑयल बेस इकॉनमी को व्यापार बेस इकॉनमी बना दिया। जैसे हम अपना वीकेंड प्लान करते हैं, दुबई के शेख राशिद दुबई के अगले 10 साल प्लान करते हैं। शेख राशिद की बस एक ही सोच है, वो दुबई में जो भी बनाते हैं या तो वो नंबर 1 बनाते हैं या ओनली 1। उन्होंने शॉपिंग मॉल बनाया तो वर्ल्ड के सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले। दुबई मॉल, जिसे आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मॉल होने का सामान है। अगर उन्होंने टावर खड़ा किया तो भी दुनिया का सबसे बड़ा बुर्ज खलीफा टावर बनाया। मैन मेड आइलैंड बनाया तो पाम जमेरा जैसा आइलैंड बनाया। अंडर वाटर ब्रिज बनाए, अंडर वाटर टेनिस खेलने का अरेंजमेंट कर दिया। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव और दुनिया का ओनली 1 7 स्टार होटल बुर्जुल अरब भी उन्होंने बना दिया। एक आदमी इस होटल में बिना अपनी बुकिंग करवाए घुस ही नहीं सकता। शेख राशिद ने दुबई के लिए जो भी किया, या तो वो ओनली 1 किया या फिर नंबर 1। यही रीजन है दुबई के इतना अमीर होने का। दुबई में आपकी कार गंदी नहीं हो सकती। अगर आप गंदी गाड़ी लेकर रोड पर निकलेंगे तो आपको 200 दिरहम का फाइन पे करना होगा। शेख ने दुबई मेरिकल गार्डन बना दिया रेत के मैदान में, और बनाया भी क्या, दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा। दुनिया का सबसे ऊंचा 5 स्टार होटल JW मैरियट भी दुबई में बनाया गया। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट भी दी गोल्ड सूक दुबई में बनाई गई। शेख राशिद इतना कुछ करके भी रुके नहीं, बल्कि ये गए डिज्नीलैंड के पास। उन्हें बोला कि एक डिज्नीलैंड दुबई में भी बना दे, मगर इस शर्त पर कि दुबई में बनने वाला डिज्नीलैंड अमेरिका के डिज्नीलैंड से बड़ा होना चाहिए। डिज्नीलैंड कंपनी ने शेख राशिद को लाल झंडी दिखा दी। बोला अमेरिका का डिज्नीलैंड सबसे बड़ा होगा क्योंकि ये हमारा अपना डिज्नीलैंड है।
शेख बोले, देखो भाई, हमें सबसे बड़े वाला चाहिए। जब वहां से साफ साफ ना हुई तो शेख वापिस अपने देश में आए और बना दिया दुबई लैंड, जो अमेरिका के डिज्नीलैंड से 2.5 गुना बड़ा बना दिया, जिसमें हर रोज 2 लाख तक लोग आ सकेंगे। दुबई के अगर अमेजिंग फैक्ट्स पर बात करें तो दुबई में इस वक्त 28 लाख भारतीय रहते हैं, जो दुबई की कुल पॉपुलेशन का 27% बनता है। 12 लाख पाकिस्तानी, जो अराउंड 12% बनता है। दुबई के इतने खुद के लोकल लोग और नेशनैलिटी होल्डर नहीं हैं जितने इस शहर में काम करने वाले लोग रहते हैं। लगभग 75,000 नेपाली दुबई में रहते हैं। लगभग 5 लाख बांग्लादेशी भी दुबई में काम के लिए रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत से देशों से जाकर लोग दुबई में काम करते हैं। पूरी दुनिया में काम करने वाली क्रेनों का अगर हम हिसाब लगाएं तो पूरी वर्ल्ड में चल रही क्रेनों का 25% सिर्फ दुबई में काम कर रही हैं। यूएसए की किसी हाई लेवल यूनिवर्सिटी में 4 साल पढ़ने पर लगभग $2.5 लाख का खर्चा आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे ज्यादा तो दुबई अपनी पुलिस के लिए गाड़ियां लेने पर खर्च कर देती है। दुबई पुलिस के पास $5 लाख वाली फेरारी, लैम्बोर्गिनी और मार्टिन 177 जैसी महंगी तरीन कारें हैं, जो सुपर फास्ट भी हैं। दुबई की 85% पॉपुलेशन विदेशी है। विदेशियों में सबसे ज्यादा भारतीय, फिर पाकिस्तानी और फिर बांग्लादेशी आते हैं। कैमल रेसिंग दुबई के अमीरों का सबसे ज्यादा पसंद करा जाने वाला खेल है, जिसमें पहले यह भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से छोटे बच्चों को स्मगल करवाकर उन्हें कैमल्स पर बिठाकर रेस करवाई जाती थी। मगर अब छोटे बच्चों की जगह रोबोट्स का यूज किया जाता है। विदेशी अमीर लोग दुबई क्यों जाते हैं, वहां रहना क्यों पसंद करते हैं? इसकी एक वजह यह भी है कि दुबई में इनकम टैक्स नहीं है। यही एक मेन रीजन है कि वर्ल्ड के रिचेस्ट बिजनेसमैन दुबई में बिजनेस शुरू कर रहे हैं। वर्ल्ड के दूसरे देशों में आपको डॉलर्स, यूरोज और रुपए निकालने वाली एटीएम मशीनें तो मिलती होंगी, मगर दुबई में ऐसी एटीएम मशीनें भी हैं जहां से पैसों के बदले में सोना निकलता है। दुबई कोई देश नहीं है, बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट है। वर्ल्ड की अब तक की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्जुल खलीफा इतनी बड़ी है कि इस बिल्डिंग से 95 किलोमीटर की दूरी से भी आप इस बिल्डिंग को साफ देख सकते हैं। जब यूएई ब्रिटिश एम्पायर से आजाद हुआ तो इस वक्त दुबई में सिर्फ 14 कारें रजिस्टर्ड थीं, मगर आज दुबई में रजिस्टर्ड कारों की तादाद 20 लाख से क्रॉस कर चुकी है। दुबई वर्ल्ड का एक ऐसा शहर है जहां लगभग पूरा साल वेदर गर्म रहता है। वर्ल्ड के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल यानी दुबई मॉल में इस वक्त लगभग 1200 के करीब शॉप्स बनी हुई हैं। दुबई में ओनली नॉन मुस्लिम्स को अल्कोहल यूज करना अलाउ है। दुबई में किसी लड़की को पब्लिक प्लेसेस पर चूमना या इसे हक करना गैर कानूनी समझा जाता है। अगर आपको ऐसा करते पुलिस पकड़ ले तो आपको जुर्माना भी हो सकता है और आपको देश से डिपोर्ट भी करा जा सकता है। दुबई में वीकडे फ्राइडे को होता है। 1991 में दुबई में सिर्फ एक बड़ी बिल्डिंग थी, मगर आज इस शहर में लगभग 500 बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। ये निशानी है दुबई के फास्ट ग्रो करने की। लगभग 75 किलोमीटर तक चलने वाला ऑटोमेटेड मेट्रो सिस्टम के साथ ये शहर वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑटोमेटेड मेट्रो का सामान भी रखता है। जिस तरह वर्ल्ड के दूसरे सिटीज और स्टेट्स के पोस्टल कोड और जिप कोड होते हैं, दुबई में ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुबई इतना अमीर है कि इस सिटी में बस स्टॉप्स तक एयर कंडीशनर हो चुके हैं। यूएई और दुबई की अरेबिक सरकारी भाषा है। इस्लाम यूएई और दुबई का ऑफिशियल धर्म माना जाता है। चीन दुबई का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर माना जाता है। यूएस दूसरा बड़ा, जबकि भारत तीसरा बड़ा बिजनेस पार्टनर माना जाता है। 2019 में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का 5वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट था। दुबई में कोई भी नेचुरल नदी नाला नहीं है। दुबई में हर रोज लगभग 4000 टैक्सीज रोड पर सर्विस देती हैं। दुबई में अगर कोई लेडी ड्राइवर टैक्सी चलाती है तो दूसरी टैक्सियों की तरह इसका टॉप येलो नहीं होता, बल्कि ये पिंक कलर का होता है। दुबई में होटल्स रूम स्विट्जरलैंड के शहर जेनीवा के बाद दूसरे सबसे एक्सपेंसिव मिलते हैं। दुबई पोर्ट वर्ल्ड की 10वीं बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट्स मानी जाती है। लगभग 75 शॉपिंग सेंटर के साथ दुबई मिडिल ईस्ट का कैपिटल ऑफ शॉपिंग मॉल माना जाता है। 300 से अधिक गोल्ड शॉप्स के साथ
दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड या कैपिटल ऑफ गोल्ड के नाम से भी बोला जाता है। फुटबॉल दुबई में सबसे ज्यादा खेली जाने वाली और पसंद करी जाने वाली स्पोर्ट्स है। फ्रेंड्स, ये थी दुबई शहर के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स पर बनाई गई हमारी जानकारी से भरी एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप फ्रेंड्स को अच्छी लगे तो इसे अपने मित्रों और फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर लाजमी शेयर करें। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे नए चैनल जी फैक्ट्स को सब्सक्राइब भी कर दें, जहां आपको जानकारी चैनल से भी ज्यादा मजे की वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं। नए चैनल की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेल है। लिंक पर क्लिक कीजिए और नए चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट हमें दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे अनुमति दें। आपसे मिलेंगे अगले वीक एक नई वीडियो के साथ।